नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। लाखों बच्चे हर साल इसकी एग्जाम देते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आए तो बहुत से छात्रों को लगा कि उनका भविष्य अब अधर में लटक गया है, अंधकार में डूब गया है, क्योंकि ऐसा नतीजा पहले कभी नहीं आता। 720 नंबर का ये पेपर और 67 बच्चों को 720 के 720 नंबर हासिल हुए हैं और इसके बाद अब इस परीक्षा और इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। बहुत से पेरेंट्स, छात्र और टीचर परेशान हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के आंगन में ही मौजूद हैं, जहां पर कई पेरेंट्स आए हुए हैं, वो छात्र आए हुए हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे ही लोगों से हम बात करते हैं। आप पेरेंट्स हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए हैं क्योंकि अंत में न्याय इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ही मिलता है। क्या आपकी मांग है? क्या हुआ? आपको किस तरह की आशंकाएं हैं? नीट परीक्षा में क्या हुआ आखिर? जी हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है। जैसा कि देश का हर शिक्षाविद कह रहा है कि जो ये नीट 24 का रिजल्ट आया है, ये कोई सामान्य रिजल्ट नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें चाहे गलती हुई हो, चाहे कोई इसमें करप्शन हुआ हो, पेपर लीक हुआ, कुछ ना कुछ इसमें एबनॉर्मलिटी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन है कि जब तक ये चीज़ें सारी सामने होकर रिजल्ट नॉर्मलाइज नहीं हो जाए, इस पर स्टे लगाया जाए। अगर स्टे नहीं लगता तो ये मान लिए अगर काउंसलिंग हो जाती है और गलत माध्यमों से जो बच्चे इसमें एंटर कर गए हैं, अगर वो उनको प्लेसमेंट मिल जाता है तो निश्चित मानिए कि एक तरह से ये सारी जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं, पेपर आउट है, स्कैम्स हैं, इन पे एक तरह से कानूनी उसको मान्यता मिल जाएगी। आगे आने वाले टाइम में कोई इन चीज़ों से डरेगा नहीं। जो संगठन जिन पे आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, वो खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे। पेपर लीक वाले जो है उनके रोकने वाला देश में कोई नहीं होगा और इन सब चीज़ों की इतनी बाढ़ आ जाएगी कि ना कानून फिर उसको संभाल पाएगा और जो मेहनत करने वाले छात्र हैं। आप पेरेंट्स हैं, आपकी बच्ची हैं, ये भी अपीयर हुई थी। आपका नाम? तन्मया शर्मा। तन्मया, आपने एग्जाम दिया था? यस मैम। क्या रैंक आया आपका? मेरा 23,617। 23,000। आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा MBBS कॉलेज मिल पाएगा? नहीं लगता तो नहीं है। आपको नंबर जितने आए हैं, आपको लगता था कि इसमें आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा? हाँ, नंबर से तो लगा था कि बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्या नंबर आया? 657। 657। पिछली बार 605 पर भी काफी अच्छे हाँ लोगों को मिले। यस तो आप सोचिए 660 और 650 के लगभग बच्चे। एक और बच्चा हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। सालिम, आपका क्या रैंक आया? कितने नंबर आया? मेरी 22,123 रैंक है एंड 660 मार्क्स आए। अब आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं है मिलने की, बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है, उसके बाद पता लगेगा। रिकाउंसलिंग हो जाए, रीएवैल्यूएट हो जाए रिजल्ट। तो आप रीएवैल्यूएशन चाहते हैं? आप चाहते हैं परीक्षा रद्द हो जाए? क्या चाहते हैं? रीएवैल्यूएशन हो जाए तो भी चल जाएगा। अगर किसी भी परिस्थिति में री एग्ज़ाम अगर कंडक्ट कराना पड़ता है तो हम री एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हैं। कितने दिनों तक आपने पढ़ाई की इस एग्जाम देने की? 3 साल तक की मेरी प्रिपरेशन थी पूरी। दिन रात पढ़ाई करते? जी। दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते? दिन में 10 से 12 घंटे लगभग एवरेज हमारा रहता था। 3 साल दिन में 10 से 12 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद नतीजा जब आता है तो उनको पता चलता है कि नहीं, आपसे आगे तो बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, आप बताइए एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है? चलिए मैं आपके पास लौट कर आऊँगी। ऐसे बच्चे और पेरेंट्स हमारे साथ हैं, लेकिन नीट परीक्षाओं में धांधली को लेकर धांधली के आरोप लग रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, देखिए नीट परीक्षाओं को लेकर कई तरह के सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में कई पेरेंट्स और बच्चे हैं, आप जहाँ पर मौजूद है, क्या कह रहे हैं लोग? या कौन सी सीरीज है, ये बातें तो हमें किसी ने बताई ही नहीं, ना हमें पता थी और ना हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि डबल क्वेश्चन पेपर आ गए। तो उस पॉइंट पे जब हमने रियलाइज किया कि डबल क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, देन वी ट्राई टू कॉन्टैक्टेड एवरीवन फ्रॉम NTA ऑल्सो एंड सिटी कोऑर्डिनेटर ऑल्सो। बट NTA ऑफिशियल्स के वहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे, प्रॉब्लम हो रही थी और सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने फ़ोन पिक नहीं किया बिकॉज ही मस्ट बी बिजी विद द एग्जाम रोटेशंस एंड ऑल। सो जब हमारी बात हुई और जब हमें पता चला कि ये डबल हो गए हैं, देन वी रियलाइज कि डबल पेपर्स तो नहीं जाने चाहिए थे। ये प्रॉब्लम भी हमारे मिस्टर देवव्रत ने रिजॉल्व की। ही सीनियर कंसल्टेंट एग्जाम इन NTA। उन्होंने जब तक कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैम ये आपको सिर्फ एक ही बैंक से लेने थे, ये डबल बैंक की इन्फॉर्मेशन किसने दी? तो मैंने बोला सर ये तो हमें नहीं पता बिकॉज हम तो सिटी कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कह रहे कि मैम सिटी कोऑर्डिनेटर का समथिंग इज लाइक रॉन्ग, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हुआ है, नहीं तो एक ही बैंक में आप लोगों को जाना था। देन आई कि लाइक अब बताओ अब क्या करना है, बिकॉज बच्चों के पास 2-2 शीट्स हमने दे दी है कि उनका टाइम लॉस ना हो कि मैं एक शीट पहले दे दूँ और फिर मुझे बाद में पता चले कि अलग शीट है और मैं दोनों शीट को बांटने में टाइम लॉस कर दूँ, या बच्चे गलत शीट पे कर रहे हैं और अगर अब भी करना है तो मुझे एक करेक्टिव मेजर बताओ कि आप ये करो, ये सही चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि मैम आप मुझे सीरीज चेक करके बताओ
कि बच्चे LMNOP पे करें या QRST पे करें, देन आई विल टेल यू। तो मैंने उनको बताया कि सर बच्चे LMNOP पे करें। कह रहे मैडम ये नहीं है, आपको QRST देनी थी। मैंने कहा मैं पेपर बंद करा के दोबारा QRST दे दूँ? तो उन्होंने बोला मैडम 37 मिनट जा चुके हैं, 2:37 हो गया है, कोई बात नहीं,